अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। नूरबानो को तैरना नहीं आता था। शेरबाज ने कहा, हम नदी के किनारे किनारे चलते हैं। हम नदी के किनारे पर आगे की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। सरकंडे और कांटेदार झाड़ियां कदम कदम पर रास्ता रोक रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते गए। मेरा ख्याल है चांदी रात में हम अब मुश्किल एक फरलांग आगे आए होंगे कि सामने ऊंचा टीला आ गया। हम ये देखकर हैरान भी हुए और फिक्रमंद भी हुए कि नदी टीले के साथ घूमकर दूसरी तरफ जाने के बजाय टीले के नीचे से एक सुरंग में दाखिल हो जाती थी। सुरंग में दाखिल होते हुए वहां ऐसा शोर पैदा हो रहा था जैसे अंदर आबशार की तरह पानी गिर रहा हो। चांदी रात में नदी का पानी तेज रफ्तारी से टीले की सुरंग में दाखिल होता साफ नजर आ रहा था। ये कोई कुदरती सुरंग थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पहाड़ियाँ और टीले मिट्टी के नहीं होते बल्कि चट्टानी होते हैं, और वहाँ पहाड़ियों और टीलों में ऐसी कुदरती सुरंगें आम देखने में आती हैं जहाँ से बरसाती नाली या नदियाँ गुजरती हैं। शेरबाज कहने लगा, क्या ख्याल है? मैं टीले की चढ़ाई की तरफ देख रहा था। टीला बहुत बड़ी चट्टान की तरह बिल्कुल सीधा ऊपर तक चला गया था। इस पर चढ़कर हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। मजबूरन हमें नदी के बहाव के साथ सुरंग में से ही गुजरना था। मैंने शेरबाज से कहा, हमें सुरंग में से जाना पड़ेगा। शेरबाज ने नूर बानो से पूछा, नूर बहन, क्या तुम पानी में उतरकर हमारे साथ पहाड़ी सुरंग पार कर सकोगी? डरोगी तो नहीं? क्योंकि सुरंग के अंदर पानी का बहाव तेज भी हो सकता है। सुरंग बाहर से तो आधी खाली नजर आ रही थी, हो सकता है अंदर जाकर पानी से ऊपर तक भरी हुई हो। इस वक्त हमें सांस रोककर गोता लगाकर आगे बढ़ना होगा। मैंने शेरबाज से कहा, मेरे तजर्बे ने मुझे बताया है कि पहाड़ियाँ या टीलों के अंदर जो कुदरती रास्ते या सुरंगें बनी हुई होती हैं, इनमें बरसात का या नदी नालों का पानी कभी छत तक नहीं आता, क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है और दूसरी तरफ का खला पानी को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से पानी एक जगह रुकने के बजाय आगे बहता चला जाता है। आमतौर पर इस किस्म की कुदरती सुरंगों को छत काफ़ी ऊंची हुआ करती है। इस सुरंग का मुझे पता नहीं, ये तो इसमें से गुजरने के बाद ही मालूम होगा। शेरबाज ने एक बार फिर इर्द गिर्द टीलों की तरफ निगाह दौड़ाई। क्या हम किसी टीले के रास्ते आगे नहीं जा सकते? मैं भी दूसरे टीलों की तरफ देखने लगा। चांद मगरिबी पहाड़ियों पर झुककर आया था और चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। मैंने कहा, अगर हम नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले जाएं तो वहां से कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है। हमने नदी के पाट का जायजा लिया, ये काफ़ी चौड़ा था। तुम तो इसे तैर कर पार कर सकते हो, मगर नूरबानो को तैरना नहीं आता। हमने यही फैसला किया कि नूरबानो को हम अपने साथ तैराते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। चुनाचा आगे पानी सुरंग में दाखिल हो रहा था, इसलिए यहाँ नदी का बहाव काफ़ी तेज था। शेरबाज ने मशवरा दिया कि हमें थोड़े पीछे जाकर नदी में दाखिल होना चाहिए ताकि पानी का बहाव हमें अपने साथ सुरंग में ना ले जाए। चुनाचा हम वापस मुड़े। 10-15 कदम गए होंगे कि जंगल की रात इंसानी चीखों से गूंज उठी और बानों की चीख निकल गई। वो डर कर मेरे साथ लग गई और रोने लगी। ये आवाज़ें जंगली वहशियों की थी। इन्हें हमारे फरार और अपने साथियों की मौत का इल्म हो गया था और अब वो हमारी बूझ सूंघते हमारे करीब पहुंच गए थे। वो अजीब किस्म की डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे और ये आवाज़ें बड़ी तेजी से हमारे करीब आ रही थी। शेरबाज ने कहा, नूरबानो को लेकर नदी पार करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जंगली लोगों की चीखों पुकार ने जंगल की रात पर मौत का समा तारी कर दिया था। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने नूरबानो का बाजू पकड़ा और इसे साथ लेकर नदी में कूद गया। नदी में कूदने के फौरन बाद मुझे एहसास हुआ कि नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है और मैं चाहे कितनी तेजी से क्यों ना तैरूं, दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकूंगा। नूरबानो को मैंने अपने साथ ले जाना था, जिसकी वजह से मैं तेजी से तैर नहीं सकता था। नदी में आते ही मुझे पानी का तेज बहाव गीली लकड़ी की तरह बाए हुए सुरंग की तरफ ले जाने लगा। मैं वापस भी नहीं जा सकता था। पानी की तेज रफ्तार मुझे किनारे से दूर ले जा रही थी। नदी के दरमियान में पानी का बहाव ज़्यादा तेज था। मैंने बुलंद आवाज़ में शेरबाज से कहा, नदी में कूद जाओ, हमें सुरंग में से गुजरना पड़ेगा। जंगलियों की चीखें अब बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। मैंने किनारे की तरफ निगाह डाली। मुझे शेरबाज नदी में छलांग लगाता नजर आया। तेज रफ्तार मुझे इसे भी सुरंग की तरफ खींच रही थी। पानी का बहाव मुझे और नूरबानो को सुरंग की तरफ ले जा रहा था। मैं दूसरी बार किनारे की तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे मध्यम चांदनी में जंगली लोग नजर आए। उन नेज़े लहराते, झाड़ियों पर से कूदते, छलांगे लगाते, डरावनी आवाज़ें निकालते नदी की तरफ बढ़ रहे थे। शेरबाज मुझसे थोड़े पीछे था। हम जान तोड़ कोशिश करके दूसरे किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर पानी का बहाव हमें सुरंग की तरफ खींचे ले जा रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे टीला मकनतीस की तरह हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। नूरबानो को मैंने पानी में तैरते हुए एक बाजू में नीचे डालकर ऊपर उठा रखा था। इसका सर मैं पानी में नहीं जाने देता था। मैं सिर्फ एक बाजू से तैर रहा था। चुनाचा मैं सबसे पहले पानी के बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में आई और घुप अंधेरा छा गया। मेरे पांव पत्थर से टकराए और पानी की तेज रफ्तार चादर ने हमें उछालकर सुरंग के अंदर फेंक दिया। मैंने दोनों हाथों से नूरबानो को पकड़ रखा था। वहां तैरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पानी तूफान की तरह हमें आगे ही आगे धकेल रहा था। खुदा का शुक्र है कि सुरंग पानी से भरी हुई नहीं थी।
हमारे सर बार बार पानी से बाहर आ जाते थे। मैंने ऊंची आवाज़ में नूरबानो से कहा, घबराना नहीं बहन, जब पानी से ऊपर आओ तो लंबा सांस लेना। नूरबानो ने कोई जवाब न दिया। वो मेरे साथ चिमटी हुई थी और सर बार बार ऊपर कर रही थी। पानी के थपेड़े हमें किसी जगह टिकने की मोहलत नहीं दे रहे थे। मेरे पाँव नीचे सुरंग के पत्थरों से ज़रूर टकरा रहे थे मगर किसी जगह टिक नहीं रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से चिमटे प्लास्टिक के खिलौनों की तरह सुरंग के अंदर नदी के तेज तरीन बहाव में आगे ही आगे हिचकोले खाते बहते चले जा रहे थे। सुरंग के अंदर पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ बड़ी डरावनी लग रही थी। नूरबानो मुझसे बुरी तरह चिमटी हुई थी। इसका जिस्म कांप रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि शेरबाज भी हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। सुरंग में एक तो घुप अंधेरा था, दूसरा तेज रफ्तार और उछलती हुई मौजें मुझे पीछे मुड़कर देखने की मोहलत नहीं देती थी। मैंने सोचा कहीं जंगली लोग भी हमारे पीछे सुरंग में ना कूद गए हों। वो तो बड़े माहिर तैराक होंगे। अगर वो सुरंग में कूद गए हैं तो मुमकिन है इन्होंने शेरबाज को दबोच लिया हो, क्योंकि शेरबाज हमसे बहुत पीछे था। जिस वक्त मैंने इसके सर को पानी में डूबते उभरते देखा था तो इस वक्त जंगली लोग किनारे पर आ चुके थे और नेज़े हिला हिला कर शेरबाज के सर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं सोच भी रहा था और पानी की तेज मौजें मेरे साथ साथ नूरबानो को भी उछाल उछाल कर नीचे गिराती बाहर ले जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पानी की गड़गड़ाहट धीमी पड़ने लगी और मेरे पाँव भी सुरंग की तह में जमने लगे। पानी का बहाव अब तेज नहीं रहा था मगर अंधेरे की वजह से सुरंग में कुछ दिखाई नहीं देता था। पानी हमारे गर्दन तक था। पानी हमें सुरंग में दौड़ाते हुए ले जा रहा था। जब पानी का बहाव मामूल पर आया तो मैंने दाएं जानिब तैर कर सुरंग की दीवार तक पहुंचने की कोशिश की। सुरंग में ताज़ा हवा मौजूद थी। नूरबानो ने अपना सर मेरे बाजू में डाल रखा था। शायद वो बेहोश हो गई थी। मैं इसे खींचता हुआ सुरंग की दीवार की तरफ ले आया। मेरा हाथ दीवार के एक पत्थर पर पड़ गया जो दीवार में से बाहर निकला हुआ था। मैं इसे पकड़कर दीवार के साथ लग गया और इसे आवाज़ दी। नूरबानो बेहोश नहीं हुई थी मगर बेहद निढाल हो चुकी थी। वो एक ऐसे जानलेवा तजर्बे से गुजरी थी कि इसकी वजह से वह आवाज़ बाख्ता सी हो रही थी। बेचारी घरेलू खातून थी। इस किस्म के हालात से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। एक हाथ से मैंने नूरबानो को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सुरंग की दीवार के पत्थर को पकड़ा हुआ था। पानी का बहाव मेरे कदम उखाड़ने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था मगर मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। मगर लगता था कि मैं ज़्यादा देर तक पानी के बहाव का मुकाबला नहीं कर सकूंगा। मुझे असल में शेरबाज खान की फिक्र थी। मैं इस उम्मीद पर खड़ा था कि शायद शेरबाज पानी के बहाव पर तैरता या लड़कता हुआ मुझ तक पहुंच जाए। ये भी डर था कहीं इसकी जगह जंगली ना आ जाए। मेरी शॉटगन कंधे से लटकी हुई थी और पानी का बहाव इसे आगे ले जा रहा था। शॉटगन स्लिंग के जरिए मेरे कंधे से बंधी हुई थी। मैंने नूरबानो से कहा, नूर बहन, पाँव जमाने की कोशिश करो, मुझे यकीन है शेरबाज हमारे पीछे आ रहा है। नूरबानो पर ऐसी न कहा तो और खौफदारी था कि इसने कोई जवाब न दिया। इतने में सुरंग के दहाने की तरफ से पानी का एक तेज रेला आया और सबसे पहले नूरबानो के पाँव उखड़ गए। मैं इसे संभालने लगा तो मेरे भी पाँव उखड़ गए और हाथ छूट गया। हम दोनों एक बार फिर पानी में बहने लगे, लेकिन अल्लाह का इतना करम ज़रूर था कि हमारे सर गर्दन से नीचे तक पानी से बाहर थे। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि सुरंग की छत हमारे सरों से कितनी ऊपर है। मैंने एक दो बार हाथ बुलंद करके छत को छूने की कोशिश की मगर मेरा हाथ छत से नहीं टकराया। पानी का रेला हम दोनों को तेज़ी से आगे ले जा रहा था। यहाँ तैरने की गुंजाइश नहीं थी और तैरने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे पाँव सुरंग की तह के पत्थरों से टकराते और पानी ऊपर उछाल कर आगे ले जाता। खुदा जाने ये सुरंग कहाँ तक चली गई थी। शायद वो एक पहाड़ी के नीचे से निकल कर दूसरी पहाड़ी के नीचे आ गई थी। हमारे गाइड ने नदी के बारे में सब कुछ बताया था मगर ये नहीं बताया था कि आगे एक मौत की सुरंग भी आएगी। सुरंग एक तरफ को घूम गई थी। मैं और नूरबानो भी पानी के रेले के साथ इस तरफ घूम गए थे। अचानक पानी के बहाव की रफ्तार कम हो गई। कुछ दूर जाने के बाद इस तरह बहने लगा जैसे खुले मैदानों में नदी का पानी बहता है। हमारे पाँव सुरंग की तह से लग जाते थे मगर चूंकि पानी हमारे कंधों तक था इसलिए पानी के दबाव की वजह से हम खड़े नहीं हो सकते थे। पीछे से पानी के दबाव हमें आगे धकेल रहा था। नूरबानो ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, ये सुरंग कब ख़त्म होगी? मैंने कहा, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ख़त्म हो जाएगी। पानी का बहाव अब नॉर्मल हो गया था और हमारे कंधों से उतरकर हमारी कमर तक पहुंच गया था। अब हम पानी में खड़े हो सकते थे। हम पानी में टांगों को हरकत देते आगे बढ़ने लगे। सुरंग में अभी तक घुप अंधेरा था। मेरी आंखें इस तरफ टिकटी बांधे देख रही थी जिस तरफ सुरंग में पानी जा रहा था। मुझे यकीन था कि सुरंग जहाँ ख़त्म होगी वहाँ इसके दहाने में बाहर खुली हुई चांदनी की धीमी रोशनी ज़रूर दिखाई देगी। मेरी आंखें इस रोशनी को देखने के लिए बेचैन थी। पानी के बहाव का सुस्त रफ्तार हो जाना इस बात की दलील थी कि आगे कोई हमवार मैदान है। पानी आगे अबशार बनकर नीचे नहीं गिर रहा। अगर ऐसी बात होती तो पानी का बहाव तेज़ हो जाता। ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात थी। परेशानी की कोई बात थी तो इस बात की थी कि पीछे से शेरबाज अभी तक नहीं आया था। मैं सुरंग में इसे आवाज़ भी नहीं देना चाहता था क्योंकि इस बात का इम्कान था कि जंगली लोग भी हमारे ताक़ुब में सुरंग के अंदर आ गए होंगे और मेरी आवाज़ सुनकर हो सकता है वापस जाते हुए वहीं रुक जाएं और दोबारा हमारा पीछा करना शुरू कर दें। एक बात जाहिर थी कि अगर शेरबाज खान सुरंग में दाखिल होने में कामयाब हो गया है तो फिर वो आगे जाकर हमसे ज़रूर आन मिलेगा। अब ये मालूम करना चाहता था कि सुरंग आगे जाकर कहाँ निकलती है। गाइड ने कहा था कि नदी आगे जाकर एक दूसरी बड़ी नदी में गिरती है। हमें वहीं किनारे पर आ जाना होगा।
वहाँ करीब ही कोई कस्बा होगा जहाँ से हम बंगलोर पहुँच सकेंगे। कश्मीरी खातून नूर बानो ने मेरा बाजू पकड़ रखा था। हम सुरंग के अंदर पानी में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। पानी हमें आगे ज़रूर धकेल रहा था, मगर इसमें वो पहले वाला ज़ोर शोर नहीं था। इसका मतलब था कि आगे सुरंग का पानी किसी ऐसी जगह गिर रहा है जो नदी की सतह के बराबर है, नीचे नहीं है। एक जगह पहुंचकर नदी दूसरी तरफ घूम गई। हम भी इसके साथ घूमे तो मुझे दूर सुरंग में रोशनी का एक नुक्ता सा नजर आया। ये नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नुक्ता बड़ा होता जा रहा था। मैंने नूर बानो से कहा, नूर बहन, हम सुरंग से बाहर निकलने वाले हैं। इसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सुरंग का दहाना था जहाँ से चांदनी धुंधले सफ़ेद गुबार की तरह सुरंग में दाखिल हो रही थी। वहाँ से तेज़ हवा भी अंदर आने लगी थी। आगे चूँकि पानी की सतह हमवार थी, इसलिए पानी के बहाव में कोई तेज़ी रोनुमा नहीं होती थी। वो सुस्त रफ्तारी से बह रहा था और हमें चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। पानी की सतह भी बुलंद नहीं थी, वो हमारी कमर तक ही था। सुरंग के दहाने के पास आकर मैंने नूर बानो से कहा, हो सकता है आगे कोई गहरी झील हो, इसलिए होशियार रहना और मेरी गर्दन में दोनों हाथ डाल दो। इसने ऐसा ही किया। मैं संभल कर पानी में कदम आगे बढ़ा रहा था। सुरंग के दहाने पर पानी की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। मैंने एक तरफ दीवार को थाम लिया और उसे पकड़ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बाहर मुझे चांदनी रात में एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया। सुरंग का पानी इसी तालाब में जाकर मिल जाता था। मेरे कदमों तले ज़मीन नीची होना शुरू हो गई। पानी कमर से ऊपर सीने तक आ गया। मैंने नूर बानो से कहा, होशियार नूर बानो, हम तालाब में उतरने वाले हैं। ये तालाब नहीं था, पहाड़ियों के दरमियान बनी हुई झील थी, जिसमें से नदी का पानी सुरंग में से होकर आता और झील में मिल जाता था। एकदम से मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। नूर बानो के हलक से एक हल्की सी चीख निकली और मेरे साथ चिमट गई। हम सुरंग से निकलकर झील में आ गए थे। मैंने एक बाजू से नूर बानो को संभाल रखा था और दूसरे बाजू से झील के किनारे की तरफ तैरने लगा। जर्द चांद फीका सा होकर पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। झील के आसपास झाड़ियों की ढलानों पर इसकी उदास चांदनी सिमटने लगी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए किनारे पर आ गया। नूर बानो को बाजू से पकड़कर किनारे पर किया और खुद भी इसके पास ही सर नीचे डालकर बैठ गया। सुरंग की हिम्मत शिकन सफ़र ने मुझे अधमुआ कर दिया था। नूर बानो भी वहीं लेट गई थी। मैंने पूछा, नूर बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसने खांसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। वो बेचारी तो बहुत ज़्यादा थकन और तकलीफ़ के बायस बेजान हो रही थी। मैंने इसे हौसला दिया और उसे बताया कि हम वैशी लोगों के जंगल से निकल आए हैं। यहाँ से हम एक कस्बे में जाएंगे और वहाँ हमें बेंगलोर के वास्ते कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, शेर भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी झील की तरफ देख रहा था। जहाँ सुरंग का दहाना था वो जगह फीकी होती हुई चांदनी में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। शेरबाज भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इसकी फिक्र लग गई, खुदा ना करे कि वो जंगली लोगों के हत्थे चढ़ गया हो। फिर सोचा कि शेरबाज इतनी आसानी से इन लोगों के काबू में आने वाला नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो शॉटगन से फायरिंग ज़रूर करता और मुझे फायरिंग के सलेंसर के बावजूद आवाज़ ज़रूर आ जाती। इसके अलावा इसके पास 6-7 ग्रेनेड भी थे। शेरबाज खान ट्रेंड कमांडो था। वो पानी में तैरते हुए जेब से ग्रेनेड निकाल कर इसके पिन खोल कर फेंक सकता था। ऐसी सूरत में दस्ती बमों के धमाके ज़रूर सुनाई देते, मगर ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि शेरबाज खान जिंदा है। ये हो सकता है कि जंगलियों की नदी में छलांगे लगाते देखकर उस सुरंग में आने के बजाय नदी के दूसरे किनारे की तरफ चला गया हो, क्योंकि इतना मैंने देखा था कि जब वहशी जंगली नदी में हमारे पीछे कूदे थे तो शेरबाज खान सुरंग के दहाने से काफ़ी दूर था। ये मुझे इत्मीनान था कि हम गंधारी वैश्यों के जंगल से निकल आए हैं। एक मोहम सा खतरा मौजूद था कि अगर कोई जंगली अपने साथियों को मौत का बदला लेने हमारे पीछे न लग गया हो। इसका एक ही हल था कि हम वहाँ से भी आगे निकल जाएं और इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ किसी गाँव या कस्बे में पहुँचने की कोशिश करें, जहाँ हमारे गाइड ने जगह बताई थी कि ये नदी दोनों बड़ी नदियों में गिरती है, जो जगह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये सोच कर कि शायद ये झील आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिल गई हो, मैं नूर बानो से कहा, नूर बहन, हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। शेरबाज हो सकता है हमें आगे जाकर कहीं मिल जाए। चलो आगे चलते हैं। वो मुसीबत की मारी क्या कह सकती थी। उठ बैठी और मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। मैंने इस दौरान अपनी शॉटगन को चेक कर लिया था और जेब से दस्ती बम निकाल कर इन्हें भी थोड़ा बहुत खुश कर लिया था। मेरा थैला जिसमें बिस्कुटों के 2 डब्बे और थर्मस बोतल थी नदी में ही मुझसे अलग होकर कहीं बह गई थी। दस्ती बम इसलिए बच गए थे कि रात को पहरा देने से पहले मैंने इन्हें थैले से निकाल कर जेब में रख लिया था। चांद गरूब हो गया था, रात ढल रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। घड़ी की सुइयां रात के 2:45 बजा रही थी। झील के साथ साथ दरख्त और ऊंची झाड़ियाँ थीं। हम इनसे परे हटकर चल रहे थे। यहाँ कोई रास्ता नहीं था। चांद के गरूब हो जाने से अंधेरा हो गया था, मगर अंधेरे में मुझे रास्ते की घास और झाड़ियाँ नजर आ रही थी। झील के दूसरे किनारे और रक्त की जानिब ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था, जो एक जगह पहुंचकर हमसे दूर हो गए। सामने एक वसी मैदान था। पिछली रात के अंधेरे और सितारों की चमक में इस मैदान में कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्त सर ऊपर आसमान की तरफ उठाए साकत खड़े थे। आगे चलते चलते मैंने मैदान को गौर से देखा। ये कोई खेत नहीं थे, बल्कि बंजर जगह थी। मैं रुक गया। नूर बानो भी रुक गई थी। कहने लगी, यहाँ तो कोई गाँव नहीं है। मैंने कहा, यही मैं भी देख रहा हूँ, फिक्र न करो, आओ मेरे साथ। हम मैदान में चल पड़े। ये गैर हमवार जगह थी। कुछ सरकंडों ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी।
खुदा से दुआ मांग रहा था कि कहीं कोई सांप न निकल आए या कोई जंगली दरिंदा अचानक हमला न कर दे। मैंने शॉटगन संभाल ली थी और अपनी तरफ से पूरा होशियार होकर नूरबानो को साथ लिए चल रहा था। हमारे कदम छोटे बड़े पत्थरों से टकरा रहे थे। दूर किसी जगह पर कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ये कोई वीरान जंगल का इलाका था, आबादी वहाँ नहीं थी। दूसरी बड़ी नदी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिसके बारे में हमें गाइड ने बताया था कि इसी किनारे पर हमें गाँव या कस्बा मिलेगा। नूरबानो थक गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और मुझे इसके लिए रुकना पड़ता था। मैंने इससे पूछा, नूर बहन ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। वो बोली, नहीं नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल वो इस वीराने में रुकना नहीं चाहती थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। इनकी फीकी रोशनी में हमें इर्द गिर्द के मंदिर वाले तौर पर तो नहीं मगर बहुत हद तक साफ नजर आ रहा था और हम सरकंडों से बचकर चल रहे थे। हम इस बंजर पथरीले मैदान से निकल आए। आगे फिर दरख्तों के झुंडों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं खुद थक गया था। मैंने नूरबानो से कहा, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह देखते हैं। मेरा ख्याल है हम खतरे की हदूद से निकल आए हैं। बाकी रात आराम करते हैं, दिन की रोशनी में देखेंगे हम कहाँ पर हैं और किस तरफ जा सकते हैं। नूरबानो ने कहा, यहाँ जंगली जानवर और सांपों का भी खतरा है, मुझे डर लगता है। मैंने कहा, यह खतरा तो ज़रूर है मगर हम कोई महफूज जगह तलाश करते हैं। मेरे साथ आ जाओ। दरख्तों के 2-4 झुंडों में से गुजरने के बाद मेरी निगाह बाएं जानिब ऊंची जगह पर एक इमारत पर पड़ी। पहले तो मुझे वो कोई चट्टान लगी, जरा करीब जाकर देखा तो वो कोई पुराना खंडर था। ज़्यादा तफसील से मालूम नहीं हो रहा था कि एक खंडर किसी इमारत का है। एक तरफ को झुका हुआ चबूतरा था। चबूतरे तक 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ती थीं। ऊपर एक काफ़ी बड़ी बारादरी सी थी जिस पर छत पड़ी हुई थी। हम सीढ़ियाँ चढ़कर बारादरी में आ गए। पत्थर के कुछ सतून गिरे हुए थे। मैंने एक जगह ज़मीन साफ की और नूरबानो से कहा, तुम यहाँ लेट कर आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। नूरबानो एक जगह पत्थर के गिरे हुए सतूनों के दरमियान लेट गई और मैं शॉटगन लेकर इसके करीब ही एक सतून के पीछे बैठ गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। पू फूटने का वक्त करीब था। मुझे शेरबाज की फिक्र थी। ये भी फिक्र थी कि किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा ना आ जाए। इस बात का डर भी लगा हुआ था कि कोई जंगली जो हमारा पीछा करता हुआ आ रहा था हम पर जहरीले तीर ना फूंकना शुरू कर दे। मैं बिल्कुल सीधा होकर वहीं बैठा था और जंगली कबीले का आदमी इस अंधेरे में भी मुझे देख सकता था। मैं गिरे हुए सतून के पीछे मोर्चा था बनाकर औंधे होकर लेट गया। सामने भी देख रहा था और पीछे भी देख लेता था। आसमान पर बहुत पहले की नीली नीली फीकी फीकी रोशनी का गुबार मशरिकी उफ़क़ पर उभरना शुरू हो गया। मैंने नूरबानो की तरफ निगाह डाली। वो एक तरफ मुंह करके लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी। शायद वो सो गई थी। मैं यही चाहता था कि वो सुबह तक आराम करे ताकि इसके जिस्म की तवानाई बहाल हो जाए। मुझे ये भी ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह कहीं से और कुछ नहीं तो पीने को पानी ज़रूर मिलना चाहिए, मगर वो ऐसा वीरान और सुनसान जंगल था कि उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कहीं से पानी का कतरा भी मिल सकेगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि सुबह कादिब की जो फीकी फीकी रोशनी आसमान पर नजर आ रही थी वो बुझ गई है। माहौल पर एकदम अंधेरे की बारीक चादर सी पड़ गई है। मैंने आसमान की तरफ देखा। काली सियाह घटा एक तरफ से उमड़ कर चली आ रही थी। हम चूँकि बारादरी की छत के नीचे थे इसलिए मैंने कोई ख्याल ना किया। अगर बारिश शुरू भी हो गई तो मैं और नूरबानो इसी से महफूज रह सकते हैं। फिजा पर एक सकून सा छा गया था। मेरी छठी हिस्से बेदार होकर मुझे किसी आने वाले खतरे का सिग्नल दे दिया था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था और ऐसा जब भी होता था मैं इसी वक्त होशियार हो जाता था। इस वक्त भी मैं होशियार हो गया था और उठकर बैठ गया था। मैंने चारों तरफ देखा। पिछले रात के अंधेरे की काली काली उमड़ती घटाओं ने और ज़्यादा तारीक कर दिया था। मेरे सामने कुछ फासले पर बेशुमार दरख्तों के झुंड थे। इस तरफ से मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई लंगूर दरख्त की टहनियों पर उछल उछल कर शोर मचा रहा हो। यह आवाज़ चंद सेकंड के बाद गायब हो गई। इतने में बादलों की हल्की हल्की गरज पैदा होना शुरू हो गई। लंगूर की आवाज़ एक बार फिर आई। इस दफ़ा ऐसी आवाज़ भी आई जैसे कोई बड़ा सा पत्थर के दूसरे पत्थरों से टकरा गया हो। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बादलों की गरज बहुत दूर ऊपर आसमान पर सुनाई दे रही थी। मुझे खतरे का शदीद एहसास होने लगा। मैं गन लेकर उठ खड़ा हुआ। दाएं बाएं आगे पीछे अंधेरे में घूर कर जायजा लेने लगा। बज़ाहिर वहाँ किसी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। मुझे ख्याल आ गया कहीं कोई शेर हमारी बू पाकर इस तरफ ना आ रहा हो सकता है बंदर या लंगूर शेर को देखकर शोर मचाने लगा हो। मैंने जल्दी से नूरबानो को उठा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, यहाँ से निकल चलो, लगता है कोई जंगली जानवर आसपास फिर रहा है। नूरबानो डरकर मेरे पीछे आ गई। मैंने बारादरी की दूसरी तरफ झुककर देखा। इस तरफ भी चबूतरे की सीढ़ियाँ थीं। आगे अंधेरे में मुझे वहाँ भी एक कोठरी सी नजर आई। मैंने नूरबानो को साथ लिया और चबूतरे की सीढ़ियों उतर कर आगे आ गया। आगे पत्थर की सिलों से बना हुआ एक रास्ता था जो ऊंची दीवार के दरमियान से गुजरता था। मैं जिस कोठरी समझ रहा था वो ये 2 दीवारें थी। हम दीवारों के दरमियान से रास्ते से गुजरते चले गए। आगे एक ऊंचे सतूनों वाला दलान आ गया। दलान के कोने में एक मेहराबी दरवाज़ा था। दरवाजे के अंदर गए तो एक खुले खुले से कमरे का एहसास हुआ। धुंधले अंधेरे में इस बड़े कमरे में टूटी छत के बड़े बड़े पत्थर एक तरफ गिरे हुए थे। मैं नूरबानो को लेकर इन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे आकर बैठ गया। ऊपर टूटी हुई छत में से आसमान नजर आ रहा था। आसमान पर काली सियाह घटाएं छाया गई थी मगर बादल नहीं गरज रहे थे। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। नूरबानो मेरे पास ही बैठी थी। मैंने इसे कहा कि वो सो जाए और कुछ देर और आराम कर ले।
इसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी रात बाकी रह गई है, मैं जाकर गुजार लूँगी। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मुझे जंगली जानवर का ख्याल लगा हुआ था। अंधेरे में मेरी आंखें मेहराबी दरवाजे पर लगी हुई थी, जिसके बाहर पतली राहदारी थी। राहदारी में सियाह घटाओं के छा जाने से तारीकी छा चुकी थी। वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मेरी छठी हिस्स मुझे बराबर खतरे का एहसास दिला रही थी। मैंने माहौल की खामोशी पर कान लगा रखे थे। अचानक मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई पत्थरों पर चलते चलते अचानक रुक गया हो। यह आवाज़ राहदारी की तरफ से आई थी। मैंने शॉटगन का रुख इस तरफ कर लिया और घूर घूर कर राहदारी के सियाह अंधेरों को तकने लगा। इसके साथ एकदम से शॉटगन के 2 फायर हुए और एक इंसानी चीख बुलंद हुई और नूरबानों के हलक से भी खौफ के मारे चीख निकल गई। वो मेरे साथ चिमट गई थी। ये गन के फायर मैंने नहीं किए थे। मेरे दिल में उम्मीद की किरण सी चमक उठी। ये सलेंसर वाली गन के फायर थे और ऐसी गन मेरे अलावा इस जंगल में सिर्फ शेरबाज के पास ही थी। मैं हिजानी कैफियत में राहदारी की तरफ देख रहा था। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ शेरबाज की थी। वो मेरे नाम से पुकार रहा था। मैंने जल्दी से कहा, शेरबाज, ये क्या तुम हो? हाँ। मैं उठकर राहदारी की तरफ गया। एक तरफ अंधेरे में शेरबाज निकलकर मेरे सामने आ गया। वो ज़मीन की तरफ देख रहा था। मैंने भी झुककर देखा। राहदारी की पथरीली ज़मीन पर एक इंसान की नंग धड़ंग लाश पड़ी थी। इसके हाथ में तीर कमान था। एक गंधारी कबीले का वहशी जंगली था। शेरबाज ने मुझसे पूछा, नूरबानो तुम्हारे साथ ही है ना? मैंने कहा, हाँ, हम अंदर बैठे हैं। मैं जाकर पहरा दे रहा था। मुझे खतरा लग रहा था। तो ये गंधारी वहशी लगता है। शेरबाज ने शॉटगन कांधे से लटकाई और बोला, अंदर चलकर बताता हूँ। इसने नूरबानो को देखा तो इसके सर पर हाथ रखकर बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम लोग जिंदा सलामत हो। वो हमारे पास ही बैठ गया और कहने लगा, जब तुम लोग नदी के बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हो गए तो मैं तुमसे दूर था। इतने में वैसे जंगली लोग नदी में कूद पड़े। इन्होंने मुझे देख लिया था। मुझ पर नेज़े और तीर फेंकने लगे। मैं पानी में गोता लगा गया। मेरा ख्याल था कि मैं पानी के अंदर से सुरंग की तरफ निकल जाऊंगा, मगर पानी की मौजें मुझे दूसरे किनारे पर ले गई। जंगली लोग मुझे दूसरी तरफ तलाश कर रहे थे। मैं जल्दी से नदी से निकलकर दरख्तों में एक तरफ भाग उठा। मैं बच तो गया था, मगर तुम लोगों से बिछड़ गया था। खुदा जाने मैं कहाँ से होता हुआ आखिर पहाड़ियों के सार से बाहर निकला तो एक जगह सांस लेने को बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उठा और अंधेरे में एक टीले पर चढ़ने लगा कि शायद मैं सुरंग की दूसरी तरफ पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग नदी के साथ सुरंग में दाखिल होकर इस तरफ निकले हुए होगे और मेरा किसी न किसी जगह रुक कर इंतज़ार कर रहे होगे। टीले की दूसरी जानिब उतरा तो एक झील पर नज़र पड़ी। मैं इसके साथ साथ चलता एक खंडर के पास आकर रुक गया। यहाँ मैंने एक नंग धड़ंग आदमी को तीर कमान कांधे से लटकाए नेज़ा हाथ में पकड़े झुककर ऐसे चलते देखा जैसे वो किसी की बू लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जंगली को पहचान लिया था। ये वही गंधारी वैशी था जिनके कबीले से हम नूरबानो को निकाल कर लाए थे। मुझे महसूस हुआ कि इसने किसी को देख लिया है और उसके पीछे लगा हुआ है। कुदरती तौर पर ये तुम ही हो सकते थे। चुनाचा मैं इस जंगली के पीछे लग गया। मुझे यकीन था कि इसकी तजर्बेकार निगाह अंधेरे में तुम्हें तलाश कर लेगी। ये जंगली खंडर के चबूतरे से उतरकर इस तरफ आ गया। मैं इसके पीछे था। मैंने इसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था क्योंकि अंधेरे में मुझे वो साए की तरह झुककर किसी की वो सूंघता राहदारी में बढ़ता नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे और नूरबानो के पीछे ही लगा हुआ है और तुम दोनों यहीं कहीं छुपे हुए होगे। इस जंगली ने तुम्हें शायद अंधेरे में भी देख लिया था। वो वहीं रुक गया। इसने जहरीला तीर कमान में जोड़ा और कमान को खींचने ही लगा था कि मैंने इस पर 2 फायर कर दिए। 2 इसलिए किए कि इसके हाथों में तीर शूट करने की सख्त बिल्कुल ना हो। मेरा ख्याल था कि इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन इसने एक चीख मारी और गिर पड़ा। वो मर गया। यह है मेरी कहानी। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए हो, वरना मैं तो समझता था कि इस जंगल में खुदा जाने तुम लोगों से मिल भी सकूंगा या नहीं। ऐन इस वक्त बादलों में बिजली चमकी और बादल गरजे। शेरबाज ने कहा, बारिश फिर आ रही है। हमें इस तरफ कोने में होकर बैठ जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऊपर छत टूटी हुई है। हम इसी वक्त उठकर दलान के कोने में छत के नीचे जाकर बैठ गए। बारिश होने लगी थी। हमने नूरबानो को अपने करीब ही थोड़ी जगह बनाकर बिठा लिया था और खुद अलर्ट होकर पहरा देने लगे थे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर एक जंगली शेरबाज का पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँच सकता है तो दूसरा कोई भी आ सकता है। बारिश मूसलाधार नहीं थी, मगर बादल बहुत गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद सुबह की सफ़ेदी इलाके में फैलने लगी। हमने देखा कि जहाँ हमने पनाह ले रखी थी वो जगह कोई पुराने ज़माने की किसी इमारत का खंडर थी।